ये 4 स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने की खुशी में ये ग्रांड सेलिब्रेट है राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर। जी हम उन कार्यकर्ताओं की जुबानी जानते हैं कि
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं, जिन्होंने विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये जो जीत है, ये किसी धर्म जाति विशेष की जीत नहीं है, ये एक एंटी इनकम्पेंसी। तो आपने सुना होगा एंटी इनकम्पेंसी क्या होती है, ये प्रो इनकम्पेंसी, ये लाभार्थियों की जीत है। लाभार्थियों से मेरा मतलब कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंची। और यूपी के प्रत्येक गांव ने, ऐसे गांव ने जहां से बोला जा रहा था कि किसान आंदोलन का वहां पे असर होगा और बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डलेगा, वहां से भी बीजेपी को वोट आए हैं। ये आपके मीडिया के माध्यम से अभी हमें पता चल चुका है। तो ये जीत लाभार्थियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। इसमें यह भी कहा जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में जाट नाराज हैं गन्ने को लेकर, इस बेल्ट में भी मिली है वोटें, क्या कहेंगे? देखिए, अगर जाट कोई भी पार्टी के खिलाफ होते तो क्या इतनी प्रचंड जीत आती? आप देखिए, ये वन साइडेड गेम हुई है इस समय, जो अभी रुझान आ रहा है। और आशा करते हैं कि शाम आते आते तक या दोपहर आते आते तक कि ये जो रुझान है ये सत्य में तब्दील होगा। और जो उत्तर प्रदेश की जो जीत है, इसके पीछे आपने देखा कि हर जाति हर वर्ग ने वोट दिया, यहाँ तक कि जो अब बताए जा रहे हैं आंकड़े के, उसमें मुस्लिम वोट भी मिला है, खासतौर पे महिलाओं का। तो क्या कहते हैं यूपी में इस बात को लेकर के नैरेटिव? देखिए, विपक्ष के जो सारे दावे थे कि मुस्लिम जाट बीजेपी के खिलाफ हैं, वो कहते हैं ना कि जो वक्त होता है वो खुद जवाब देता है। तो आज चुनाव के रिजल्ट ने, जो रुझान आ रहे हैं, उसने जवाब दे दिया है कि जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और वो निश्चित ही विजयी। जो मोदी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बिल्कुल सर, उस पर मोहर लगी है। आप कहना बिल्कुल मोहर लगी है, बिल्कुल मोहर लगी है। और ये उसकी मोहर ही लगी है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम पार्थ सिंह है और आज जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का मैं प्रदेश सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से। और चूंकि आज ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये पूरे एक ऐसे इतिहास की जीत है जो आने वाले भविष्य में एक पार्टी का ऐसा हमारे निर्णय करेगा कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से ऐसा संदेश निकल कर जाएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू से कन्याकुमारी तक के लिए, हम इसके लिए माननीय श्री मोदी और हमारे चुनाव में, जैसा कि लोग बात इतना विधिक चुनाव को बना दिया था पश्चिम बंगाल का उदाहरण देकर, लेकिन इस सब को नकारते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अपने पूर्व मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा जताया है और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के ऊपर पूर्ण विश्वास, और माननीय राजनाथ सिंह जी का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। और इस चुनाव में हमने एक ऐसा संदेश दिया यूपी की जनता ने कि ये वाला चुनाव बहुत दूर दूर तक संदेश देकर जाएगा कि 2024 में हम 350 से ज्यादा सीट जीतकर माननीय नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जनता हमारे पर पूर्ण विश्वास करके जो हमने रास्ता जताई, उसका हम कोटि कोटि उनका दिल से साधु धन्यवाद देते हैं। पूर्वांचल को लेकर एक नैरेटिव सेट किया गया था कि ब्राह्मण नाराज हैं, वो ऐसा लोग, मैं भी था, प्रबुद्ध सम्मेलन हुए थे, उस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ था, फतेहपुर, कानपुर और यहाँ तक कि प्रयाग के कार्यक्रम में खुद सम्मिलित। ऐसा जो प्रोपगंडा विपक्ष द्वारा रचाया गया और मेरे बगल के विकास दुबे का जो हत्याकांड फर्जी एनकाउंटर दिखाया गया, ऐसी कोई संभावना नहीं। जनता ने ऐसे झूठे अपराधियों को नकारते हुए अपने नरेंद्र और अपने माननीय योगी जी, अपने पूर्ण मुख्यमंत्री पर पूरी आस्था, कानून व्यवस्था के ऊपर आस्था व्यवस्था को जताते हुए पूर्ण उनके ऊपर विश्वास जताते हुए वोट दिया। और इसमें जो प्रोपगंडा खेला गया था पिछड़ा वर्ग का, वो सब फेल करते हुए हमारी सरकार को और हमारी जनता ने उत्तर प्रदेश की विकास को क्या नाम आप? हेलो, हिमांशु शर्मा, मैं इंटर्न सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जी एक्चुअली गवर्नमेंट हैड डिलीवर्ड व्हाट इट मेड promises in 2017 and across the section of the society हिंदी लिसन सॉरी एक्चुअली 2017 में जिस तरीके से अभी के जो एक 2017 से 2022 तक का दौर था, इसमें जातियों में बांटने की बहुत कोशिश की गई समाजवादी पार्टी द्वारा, लेकिन भाजपा ने जो पूरा प्रयास किया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, तो हमारी एक संपूर्ण आइडियोलॉजी थी, हमारी कोई किसी को विखंडित वाली हमारी आइडियोलॉजी नहीं थी। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ हमने काम किया, हर सेक्शन के पास गए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई किसी भी धर्म पंथ का आदमी हो, हर जातियों के बीच हमने जाके काम किया है और सबके साथ सबके विकास के साथ हमने हर जो स्कीम थी, चाहे वो गरीब के लिए हो, जल योजना हो, चाहे हमने जो सुलभ शौचालय हो, हर जो हमने रूरल एरियाज तक हमने जो है अपनी स्कीम्स को पहुंचाया और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया। तो जनता ने ये देखा और हमारे उसी काम पर मोहर लगाई गई है। अभी तक मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, उत्तर प्रदेश में योगी जी के फेस पर बहुत लोगों ने वोट किया है।
क्या एक नए नेता के तौर पर योगी जी को उभरता हुआ देख रहे हैं? देखिए, भाजपा एक संगठन है जहां सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो सर्वोपरि हैं। साथ ही जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम महोदय हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी एक जो हमारे सर्वोच्च नेता वो भी एक स्थापित नेता हैं। तो उनकी ऐसा कुछ वो नहीं है कि वो आगे कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा उनके बीच है। हमेशा एक संगठन की राजनीति होती है तो वहाँ वो अपने स्थापित हैं और वो अपने नेतृत्व के अनुसार काम कर रहे हैं, दायित्व के अनुसार। उनको अभी संसदीय दल का बोर्ड मेंबर बनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव के जीतने के बाद जो रिकॉर्ड तोड़ा है, रिपीट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बाद कुछ उनका कद बढ़ेगा और इससे फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेता। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मठाधीश हैं, वो गोरखनाथ जो मठ है वहाँ के मठाधीश हैं। साथ ही भाजपा की जो राष्ट्रीय स्तर के वो और पहले से ही राष्ट्रीय स्तर के नेता स्थापित रूप से हैं। अभी उनका दायित्व जो है सीएम के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब उनका क्षेत्र केवल यूपी तक है। वो पूरे राष्ट्र के नेता हैं और जिस तरीके से वो प्रचंड जीत लेकर आए हैं, इससे न केवल वो उत्तर प्रदेश के एक सर्वोच्च माननीय नेता बन गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका एक स्वीकारता बन रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी भारत का एक मिनी लघु इंडिया कहा जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकारता है। अखिलेश यादव तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे और वो अभी भी कह रहे हैं कि जीत हमारी होती अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना होती। देखिए, मुद्दा क्या होता है कि विपक्ष जब हारता है तो किसी न किसी को दोष आरोपण करना पड़ता है। जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उस प्रतिफल में वोट नहीं आए हैं। तो अब कार्यकर्ताओं को एक मनोबल बढ़ाने के लिए वो अपने दायित्व लेने से हटकर ईवीएम पर दायित्व आरोपण कर रहे हैं, जो कि एक गलत मैसेज समाज में जाएगा। तो मुझे लगता है ये अपने जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए चुनाव हार के बाद, और उसके बाद आत्ममंथन करना चाहिए। उसकी प्रोसेस ना करके ये लोग ईवीएम पर दोष दे रहे हैं। आप एडवोकेट हैं और आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा यूपी में सबसे ऊपर रहा है, तो आप कहते हैं कि ये मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी पे एक असर है कि बाकी राज्य भी इसको इम्प्लीमेंट करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आप 2017 से पहले का आप रिकॉर्ड देखिए, और एनसीआरबी का रिकॉर्ड में स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, और 2017 के बाद का रिकॉर्ड देखिए, तो क्राइम का रेट है वो बहुत डाउन हुआ है। आप बलात्कार देख लीजिए, रेप देख लीजिए, मर्डर देख लीजिए, और किसी भी चोरी डकैती माफिया राज, इन सब का अंत हुआ है। ये 2017 के बाद से ही जो ड्रास्टिक चेंजेस आए, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, वो योगी गवर्नमेंट की काल में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, यूपी का एक चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा रहा है महिला सुरक्षा, जहां चुनावी बहुत बड़ा मुद्दा था। हर सेक्शन की महिला ने, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे किसी मत की हो, उसने ये बिल्कुल स्वीकार किया है कि चुनाव की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार हुआ है, और इसी काम को स्वीकारता दी गई है जो वोट के रूप में आज दिखाई दे रहा है। 5 में से 4 राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है, ये इसका श्रेय किसको देते हैं? देखिए, पूरे कार्यकर्ताओं का सबका योगदान रहता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना दायित्व रहता है, उन्होंने अपना निर्णय किया, और हमारे जो कार्यकर्तागण हैं वो जो कार्य कर रहे हैं उनका अपना कार्य है, और वो उस रूप में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सर्वोपरि हैं। राष्ट्रीय स्तर का तो अपने नेता हैं वो तो है ही, और जो ग्राउंड में जो वर्क करता है वो हमारा कार्यकर्ता है, तो वही सर्वोपरि है, उसी की जीत है, ये कार्यकर्ता की जीत है, विचारधारा की जीत है हमारी। बुलडोजर बहुत मजबूत मजबूत है। बुलडोजर इस प्रकार इस बार जो है पहले की अपेक्षा और मजबूती से, तो मैं सोचता हूँ मुनवर राणा ने शायद एक स्टेटमेंट दिया था कि योगी जी आएंगे तो शायद मैं सबसे पहले लखनऊ छोड़ूंगा, तो मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ माननीय मुनवर राणा जी के, तो कृपया समय सीमा निर्धारित कर दे वो कब तक शायद लखनऊ छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने, मुझे वो समय और दिन याद है किस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट की घोषणा करी थी कि सरकार की अधिसूचना होते और सरकार के परिणाम आते ही वो सबसे पहले बोरिया बिस्तर लखनऊ से बांधेंगे। तो ये हमारा संदेश, और ये तो मुनवर राणा केवल एक खाना पूर्ति है, अभी कुछ और ऐसे तत्व हैं जिन्होंने आज शाम तक वो शायद रूपरेखा बना लेंगे कि उनके लिए पश्चिम बंगाल ज़्यादा मुफीद रहेगा, सुरक्षित रहेगा, कि शायद आस पड़ोस के हमारे जो दूसरे जो ऐसे विचारधारा के हैं जिनकी राष्ट्र विरोधी में ज़्यादा विश्वास है, तो वहाँ जाकर शरण ले सकते हैं। बाकी जो राष्ट्रवादी हैं, ये जीत एक तरीके से उन राष्ट्रवादियों की जिन्होंने तत्पर धन तन मन धन से इस देश के प्रति समर्पित रहे, सारे विचारधारा इन्होंने बिल्कुल एक किनारे रखी, मूल से उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन दिया, और विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण आस्था जताई। और ये आस्था लहर आप देखिएगा 2024 में सुनामी बनकर आएगा, तब हम 350 सीट से ऊपर जीतकर फिर प्रचंड बहुमत से लोकसभा में सरकार। अभी तो 2022 है, 27 में भी हमारी ही सरकार आएगी, और 29 में भी जो अभी 24 लोकसभा है वो भी हमारा ही बनेगा। उत्तर प्रदेश में भी हमने चुनाव के समय से पहले ही देखा था कि एक लहर जो है वो योगी जी की, पापा जी आएंगे, बाबा जी आएंगे, जय श्री राम के नारे हमने ठहर ठहर देखे हैं। तो गुजरात में जिस तरह मोदी जी के टाइम एक लहर थी, वैसी ही लहर आज यूपी में भी हम योगी जी के नेतृत्व में। चुनाव के दौरान आप उत्तर प्रदेश भी गई हैं,
वहाँ क्या देखा है आपने कि वो जो विकास हुआ है उसको गुजरात मॉडल अभी तक कहते थे, क्या आप देखती हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अब यूपी मॉडल की भी बात की जाएगी? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यूपी के हालात कैसे थे जब वहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, और आज भाजपा की सरकार आने के बाद सबसे पहला तो गुंडा राज, वहाँ महिलाओं की सलामती, आज बच्चियों की, बेटियों की सलामती, क्योंकि मैं महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हूँ, तो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे वहाँ केस रजिस्टर होते थे वो यूपी से होते थे, तो भारत के पूरे सभी स्टेट में से। आज वो रेशियो कम हो रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार, योगी जी के नेतृत्व में जो भी है, वहाँ महिलाओं की सलामती हो, किसानों की बात हो, आम लोगों की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, तो जिस तरह से गुजरात मॉडल की असर वो यूपी में आ रही है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम अच्छे से भी एक सुशासन जो है वो यूपी में देख सकेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम श्यामला कुंदर है, मैं कर्नाटक से हूँ। जी नमस्ते। आप किस तरह से इस चुनाव को देखती हैं कि 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? देखिए, इसीलिए हम लोग को सबको नजर आता है, अगर 4 राज्यों में बीजेपी के ज़्यादा सीट में आ रहे तो बीजेपी सरकार ने इतना योजना दे दिया, वो लोगों तक पहुंच लिया है, इसीलिए ऐसा रिजल्ट आ गया। अभी कभी भी योजना, मोदी जी ने तो देश भर इतना योजना किया है, योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में इतना योजना किया, लेकिन लोग तक वो योजना पहुंच गया, उसका रिजल्ट हम इस इलेक्शन में देख रहे हैं। फिर एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ, जय श्री राम। मैंने देखा कर्नाटक के लोग भी योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। देखिए, सिर्फ कर्नाटक लोग नहीं है, पूरा भारत में भी योगी जी को, उनको आइडियोलॉजी मानकर उनका सरकार हर राज्य में होना चाहिए, ऐसा सभी लोग भी चाहता है, क्योंकि उनका डिसीजन और कुछ लेगा, डिसीजन लेगा क्योंकि लोग के लिए ले रहे हैं। कर्नाटक में अभी मंदिरों की बात हुई थी और मंदिरों को मुक्ति का आंदोलन चला था, उसके कारण सरकार ने खूब कदम भी उठाया है। जो वहाँ धार्मिक बात को लेकर के एक हत्या भी हुई, उस पर कठोर कदम उठाया है। लोग कह रहे थे योगी जी की तरह ही बाकी सरकारों को भी, क्या आप देख रहे हैं योगी जी का मॉडल अब पूरे देश में लागू होगा? जरूर होगा, क्योंकि भारत ऐसा देश है, हम लोग ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए हम लोग मंदिर और भगवान को ज़्यादा मानते हैं। अगर मंदिर के लिए भी इतना लोग जाते हैं, भगवान से ये प्रेयर करते हैं, इतना लोग दान भी करते हैं, पूरा मंदिर का पैसा लोग के लिए जाना पड़ेगा। और योगी जी ने क्या किया यूपी में, ऐसे ही करने के लिए सब कर्नाटक का लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन अभी वही सरकार भी अच्छा काम कर रहा है कर्नाटक में। फिर भी हम लोग चाहता है योगी जी जैसा एक निर्धार लेने वाला आदमी कर्नाटक में भी चाहिए, आगे ये जरूर होगा कर्नाटक में। भाजपा ने योगी जी को चुनाव रिजल्ट आने के पहले ही संसदीय दल का नेता बनाया है, इसका मतलब राष्ट्रीय नेता उनको अब मान लिया गया है। उनकी जो छवि ये बनी है, इसका क्या असर भाजपा पे और देश पे पड़ेगा? देखिए, भाजपा एक ऐसा पार्टी है, कार्यकर्ता का पार्टी। अगर हम लोग ये जीत लिया, कार्यकर्ता का वजह से जीत लिया, कार्यकर्ता ने इतने स्ट्रगल किया क्योंकि उनको विश्वास था बीजेपी पार्टी में, इसीलिए ऐसा पार्टी चुन लेकर अभी एक कार्यकर्ता इस देश का प्रधानी हो गया, एक कार्यकर्ता इस राज्य का मुख्यमंत्री भी बन गया। और कोई भी एक सामान्य महिला, मैं तो सामान्य महिला थी, अभी दिल्ली में आकर मेरे को भी कुछ काम करने के लिए दे दिया था। थैंक यू।